बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी क्या है, यह कैसे कार्य करती है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक समय प्रबंधन प्रणाली होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह हमें संसूचित करती है कि कब सोना है, कब जागना है, कब ऊर्जा अधिक होती है, कब विश्राम की आवश्यकता है। यानी हमारा शरीर खुद ही समय के अनुसार अपने कार्यों को नियंत्रित करता है। अब इसे समझते हैं कि यह कैसे कार्य करती है। यह घड़ी मुख्यतः लाइट यानी प्रकाश और डार्कनेस यानी अंधकार से प्रभावित होती है। सूर्योदय के साथ शरीर सक्रिय हो जाता है और सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे विश्राम की ओर जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या इसे विकसित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी को हम स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व सजगता से संतुलित कर लेते हैं। हार्टफुलनेस के संबंध में इसे कैसे प्राप्त करें, तो इसकी बड़ी सरल सी विधि है। नियमित दिनचर्या, मॉर्निंग मेडिटेशन या हमारे मन और शरीर को प्राकृतिक लय से तालमेल करता है। रोज एक ही समय सोना और जागना की जो रिपीटेशन है वह बायोलॉजिकल क्लॉक को मजबूत करती है। शाम की सफाई यानी इवनिंग क्लीनिंग दिन भर की मानसिक अशुद्धियों को हटाकर शरीर को विश्राम के लिए तैयार करती है। रात्रि की प्रार्थना यानी नाइट प्रेयर, यह आपको गहरी और शांत नींद में ले जाती है। अब इन तीनों जो प्रैक्टिसेस हैं उसको गहराई से समझते हैं तो जब हमारा मन हार्टफुलनेस के माध्यम से प्रशिक्षित होता है तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती बल्कि हृदय की चेतना से जुड़ जाती है। तब हमारा जीवन केवल समय के अनुसार नहीं बल्कि संतुलन, शांति, जागरूकता के अनुसार चलने लगता है। यह एक सफल प्रयोग है। अभी हाल ही हमारे हार्टफुलनेस की टीम ने 21 दिन का एक सामूहिक प्रयास किया जिसमें 27 लोग जो हमारे टीम के मेंबर थे उन्होंने भाग लिया, सक्रिय भागीदारी ली और इसके प्रभाव को देखा गया कि 5:30 बजे से 6:30 बजे तक के हम हार्टफुलनेस की प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो स्वर्णिम सुबह की वेलकम करते थे। उसके बाद दिव्य संदेश का पठन होता था। उसके बाद बी पॉइंट क्लीनिंग की जाती थी। इसके बाद प्रार्थना की जाती थी। प्रार्थना के बाद में अपने आप को हम ध्यान के लिए तैयार करते थे। फिर उसके बाद में
आधे घंटे का हम सब मिलकर के ध्यान करते थे। फिर ध्यान से जो मनोदशा और ध्यान की कार्य करने से जो मनोदशा मिलती थी उसे AEIOU के सूत्र में पिरोकर अपने आप में प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट्स है वो धारण करता था, डायरी लेखन करता था और जो मॉड्यूल के जो एक पृष्ठ को पढ़ा जाता था। इसमें हमारे जेडसीज, जोनल कोऑर्डिनेटर्स, हमारे ट्रेनिंग टीम के जानकार सदस्य, सीटी और कैंडिडेट्स भाग लेते थे, एसएनपी कैंडिडेट्स। ये देखा गया कि बायोलॉजिकल क्लॉक इन सभी में एक साथ कार्य करती थी, यानी जो स्व के जो कार्य होते हैं उसको सामूहिक गतिविधि में बदलने में एक रूपता आती है, एक लयबद्ध रूप से काम करते थे और उसमें उत्साह रहता था। सबके चेहरे में फ्रेशनेस होती थी और सब अपने अपने कार्यों को बेहतर से बेहतरीन ढंग से करते रहे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर मौजूद है और इसका अस्तित्व वर्षों से चला आया है, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलते रहेगा।